बोकारो जिले के 4 शहर में 24 घंटे में मात्र 6 घंटे ही विद्युत की आपूर्ति हो रही है। इसी विद्युत के नियमित आपूर्ति के लिए कल ही बोकारो विधानसभा क्षेत्र के विधायक विरांची नारायण जी ने धरना दिया और यह धरना बोकारो जिला समन्वयालय के समक्ष दिया गया। उन्होंने झारखंड के वर्तमान सरकार पर यह आरोप लगाया कि बोकारो में 3 पावर स्टेशन बनकर तैयार हैं और उद्घाटन का बाट जो रहा है, यदि वह इस वक्त चालू कर दिया जाए तो विद्युत आपूर्ति में कहीं बाधा नहीं होगी और लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है। इसके फलस्वरूप आज दिनांक 8 जून को बोकारो समन्वयालय में विद्युत आपूर्ति के लिए बैठक भी चल रही है। हो सकता है कि इस बैठक में यह निर्णय निकलकर सामने आए कि 1 सप्ताह के अंदर पावर स्टेशन चालू कर दिया जाए, क्योंकि इसमें चंदन क्यारी विधानसभा के विधान अमर बाउरी, बेरमो विधानसभा के विधायक जयमंगल सिंह, एक अन्य विधायक श्री लंबोदर महतो बोकारो जिला के डीसी के साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि तीनों सब स्टेशन बोकारो जिला में ही उपलब्ध हैं। लेकिन विरांची नारायण विधायक के धरना को चास नगर निगम के पूर्व मेयर श्री भोलू पासवान जी ने महज एक ड्रामा करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ है, क्योंकि पावर स्टेशन तो पहले ही बनकर तैयार हो चुके थे और उद्घाटन होने ही वाला है। और इस बात की जानकारी विरांची नारायण को जैसे ही मिली, उन्होंने अनशन पर बैठने का निर्णय कर लिया और यहाँ नौटंकी चालू कर दी। मैं दिखाने जा रहा हूँ सबसे पहले विरांची नारायण जिन्होंने धरना दिया और उन्होंने जो कहा वहाँ मैं आपको सुनवा रहा हूँ, और उसके बाद उसी धरना प्रदर्शन को पूर्व मेयर चासनगर निगम ने महज एक ड्रामा और नौटंकी करार दिया। मैं भोलू पासवान जी का वहाँ बयान भी सुनवा रहा हूँ, प्रस्तुत है। नमस्कार, कैमरामैन नवेंदु कुमार मिश्रा के साथ मैं सच्चिदानंद मिश्रा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चास की जनता और बोकारो की जनता के साथ बिजली तो आंख मिचौली खेल रही है और बिजली का पावर ग्रिड 3 पावर ग्रिड जब निर्माण हो चुका तो नेताओं में जैसे क्रेडिट लेने की होड़ लग चुकी है। कल ही विरांची नारायण जो यहाँ के विधायक हैं बोकारो विधानसभा के, उन्होंने धरना दिया, जबकि 5 सालों से यह बन रहा था और अब बन के तैयार भी हो गया है। अपने कार्यकाल में इन्होंने उद्घाटन तो नहीं किया, लेकिन आज जब उद्घाटन होने वाला है, ऐसी स्थिति में क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने अनशन किया है। यह मैं नहीं कह रहा, यह चास नगर निगम के पूर्व मेयर भोलू पासवान जी का आरोप है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि विरांची नारायण जो कि यहाँ के विधायक वर्तमान हैं, वह अनशन पर बैठे और उन्होंने क्या बयान दिया, और उसके बाद तब मैं दिखाने जा रहा हूँ कि भोलू पासवान। चौरसिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ का सब स्टेशन देख रहे हैं, यहाँ की जो व्यवस्था है, रोड का भी कितना लचर है, तो आपको क्या लगता है कितने दिन में ये यहाँ की व्यवस्था जो है सुधर जाएगी? देखिए, हम लोग फुदनी सब स्टेशन आए हुए हैं जो लगातार चास की बोकारो की राजनीति गरमाई हुई थी बिजली की समस्या को लेके। तो हम लोग धरना और ड्रामा नहीं करते, हम लोग काम करने का काम करते। मैं किसी का टीका टिप्पणी नहीं करता, मैं सीधा कहता हूँ कि धरातल पर आइए, जो समस्या है उसका समाधान करिए, और समस्या का समाधान तभी होगा जब आप वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर अधिकारीगण लोगों का कहना है कि रात 2 बजे तक काम चल रहा है और शुक्रवार से लेकर शनिवार तक उम्मीद है कि 15 दिन के अंदर यहाँ पे आपका ऑनलाइन उद्घाटन होने जा रहा है और चास की जनता को, गुरुद्वारा फीडर, नारायण फीडर, मतलब पूरे चास के लोगों को बिजली मिलने जा रही है। इसके लिए हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसी साहब, एसडीओ साहब और पूरी बिजली विभाग के सारे टीम को धन्यवाद देते हैं कि लगातार आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सभी चास की जनता को ये विश्वास दिलाते हैं। अगर ये फुदनी सब स्टेशन चालू अगर 15 दिन के अंदर नहीं होता है तो हम सभी फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे और एकदम निश्चित रूप से बता दे रहे हैं कि इसको सब स्टेशन का चालू कराने का काम हम सभी करेंगे। यह विश्वास रखिए, हम लोग ड्रामा नहीं करते, हम लोग धरातल पे काम करते हैं और निश्चित रूप से इस गर्मी में लोगों को फुदनी सब स्टेशन से बिजली मिलेगी और लोग चैन के साथ से जीवन को जी सकेंगे। धन्यवाद। मुश्किल से 24 घंटे में 2-3 घंटे बिजली मिल रही है चास बोकारो की जनता को, चाहे शहरी क्षेत्रों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में। 3 पावर सब स्टेशन हमारी सरकार में जब माननीय रघुवर दास जी की सरकार थी तो अक्टूबर 2019 में बनकर तैयार हो गया। दुखद ये है कि उसे आज तक हेमंत सोरेन सरकार स्टार्ट करने का काम नहीं कर रही है। मैंने लगातार हर सत्र में इस विषय को बहुत ही गंभीरतापूर्वक उठाया कि माननीय हेमंत सोरेन जी बुधनी पावर सब स्टेशन, चौड़ा नारायणपुर पावर सब स्टेशन और पिंडरा जोरा पावर सब स्टेशन शुरू करा दीजिए। इनके काम में नहीं रह रहा, मजबूरन त्राहिमाम की स्थिति है। मैं धरने पर बैठा हूँ। सरकार
तो गूंगी बहरी सरकार का आँख कान नाक खुलवाने के लिए धरने पर बैठा हूँ। इसके बाद भी यदि समस्या का निदान नहीं हुआ तो रांची जाकर मुख्य सचिव से बात करूंगा, वार्ता करूंगा। उसके बाद भी यदि बात नहीं बनी तो आगामी विधानसभा सत्र में अनशन पर बैठूंगा विधानसभा के। तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आप पूरे जनता के लिए आगे आए हैं। तो ये अकेले बैठने का कोई खास कारण? कोविड-19 का प्रोटोकॉल है और कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए मैं उसका पालन कर रहा हूँ। कोई जनप्रतिनिधि हूँ और 5.5 लाख वोटर का प्रतिनिधि हूँ, मैं बैठा हूँ। इसका मतलब ये है कि 5.5 लाख जनता बोकारो विधानसभा क्षेत्र की धरना कर रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं भोलू पासवान। आप सभी हमारे जितने भी चास क्षेत्र के लोग हैं उनको एक बात अवगत कराना चाहता हूं कि जो बोकारो चास की जो बिजली की समस्या है, ये आपका जो खुदरीडी सब स्टेशन का जो काम है ये लगभग बन के पूरी तरह तैयार है और 3 से 4 दिन में, मुझे लगता है कल ही या हो सकता है परसों तक ये टाई लाइन शुरू हो जाएगा। और टाई लाइन शुरू होने के बाद जो चास की जो ट्रिप होने की जो प्रॉब्लम है, सिरा चास बाईपास फीडर जो है उसमें 2 लोड शेडिंग घट जाएगा, जिसमें बाबा भूतनाथ मंदिर और तलगड़िया मोड़ का वहां से उस खुदरीडी सब स्टेशन से लाइन चला जाएगा और इस क्षेत्र का जो लाइन है वो ट्रिपिंग होना बंद हो जाएगा। इसकी पूरी काम जो है पहले भारत इलेक्ट्रिकल को दिया गया था, भारत इलेक्ट्रिकल के बाद अब गोपी कृष्णा ने उस काम को पूर्ण कर लिया है। अब इसमें एक बड़ा ही रोमांचक बात आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई काम पूरा हो चुका है, लगभग वो 99% बन के तैयार है, टाई लाइन का काम चल रहा है और काम पूर्ण हो गया, उसके बाद माननीय विधायक जी धरना दे करके अपना क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो बिजली का काम है मैंने करवाया। तो मैं चास के जनता की ओर से, चूंकि इतना बड़ा झूठ और इतना बड़ा जो एक ड्रामा जो माननीय विधायक जी कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं विधायक जी से कि आप 5 से 7 साल आपका विधायकी का कार्यकाल का हो गया और 7 साल तक आपको मालूम नहीं था कि चास में बिजली की समस्या है, आपको मालूम नहीं था कि चास में इतनी बड़ी समस्या चल रही है, इसके लिए मैं क्या करूं। आपने कभी एक दिन भी बात करने का कोशिश नहीं किया, कभी आपने प्रयास नहीं किया। और जैसे ही सरकार से इस बार पिछले 5 साल के कार्यकाल जो भाजपा की सरकार रही और उस वक्त आपने इस काम को अगर आप चाहते तो इसको कराने का पूरा कोशिश करते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। और जब सरकार बदल गई तो आप झूठ मूठ का ढोंग कर रहे हैं कि हेमंत सरकार इसको चालू करो, जबकि आपको अच्छी तरह पता है। अब मैं ये जो वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि आप खुद जाकर देख लीजिए कि जो खुदरीडी सब स्टेशन है वो क्या कल माननीय विधायक जी के धरना देने से बना है कि वो पहले से बन के तैयार है? वो बन के तैयार है। खुदरीडी, पिंडरा जोरा और आपका चौरा बस्ती, ये सारा लाइन चालू है, बस जो खुदरीडी का लाइन है वो जोड़ा जा रहा है। जब काम चालू हो गया, पोल लगना शुरू हो गया, तब ये कल एक ड्रामा करने के लिए बैठे, जिसका 3 घंटा का शो हुआ। 11 बजे बैठे और 2 बजे ये धरना समाप्त करते हैं। डीसी कार्यालय पे धरना देने से आपको लगता है कि ये काम हो गया? ये इस काम को बहुत पहले किया गया था। आपको मालूम होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 में चास की जनता ने, एक जनता ने सड़क पे उतरकर बिजली की समस्या के लिए उसमें आंदोलन किया था। उस आंदोलन का नतीजा है, उसी के बाद इस सरकार ने इसको टेंडर किया था। मैं ज्यादा वाद विवाद में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जब एक झूठ का, इतना बड़ा झूठ जब कोई व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति जब बोलता है तो निश्चित रूप से बड़ा ही हंसी भी आता है। और माननीय तो अपने क्रियाकलाप के वजह से हमेशा चर्चा में बने रहना चाहते हैं। चर्चा में बने रहने के लिए तरह तरह का क्या क्या करते हैं वो तो आम जनता भी जानता है कि बीच बीच में ऐसा घटना कर देते हैं कि बोकारो ही नहीं पूरा इंडिया इनको जान जाता है। और ऐसा अगर ये 5 साल इन्होंने विकास किया, 5 साल इन्होंने काम किया, तो आपको मालूम होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा में 73,000 वोटों से जीतने का काम किया था, उसको इन्होंने
इस बार मात्र 12,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल से बोकारो विधानसभा इस बार जीतने का पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत की वजह से यह सीट निकला। आप खुद सोचिए कि जो 5 साल व्यक्ति काम करेगा, जो 5 साल व्यक्ति विकास करेगा, उसका वोट और ग्राफ बढ़ता है कि घटता है? विधायक जी, आप झूठ बोलना बंद कीजिए, लोगों को बरगलाना बंद कीजिए। ये बोकारो बहुत बौद्धिक नगरी है, यहाँ के लोग हर चीज को जानते हैं, हर बात को समझते हैं, कौन बात किसने किया, कौन किया, क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ड्रामा करेंगे और इस ड्रामा का क्रेडिट आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत फहमी में हैं। और पूरे कोरोना काल में मैं पूरे चास की जनता से बात करना चाहता हूँ, पूरे बोकारो की जनता को बताना चाहता हूँ। आपने कहीं पूरे विधानसभा बोकारो के विधायक जी को आपने देखा? कहीं आपने देखा किसी गरीब की मदद करते हुए? कहीं भी इनको आप लोगों ने नहीं देखा होगा।